सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप मेरी कहानियों से तुरंत जुड़ पाएँ। लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा अपने अपनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी में। गाय की कहानी। और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गाय को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, माँ लक्ष्मी जी का स्वयं स्वरूप माना जाता है। और गाय का दूध बहुत ही पौष्टिक होता है सभी के लिए, चाहे वह बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, स्त्री या पुरुष, किसी के लिए भी आज तक गाय का दूध कुपोषित नहीं हुआ। वह बहुत ज़्यादा पौष्टिक और एक अच्छा आहार दूध माना जाता है। गाय की हर चीज़ को पूजनीय माना जाता है। गाय के सींग से लेके, मुंह से लेके गाय की खूर तक, खूर यानी कि पैर का नाखून जो होता है गायों का, वह तक पूजनीय माना जाता है। और गाय की पूंछ को भी पूजनीय माना जाता है। गाय के गोबर से हम अपने घरों में पुताई भी किया करते हैं। पुराने लोग अपने अपने घरों में जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो गांव में गाय के गोबर से ही पुताई की जाती है। और जितने पे भी शुभ कार्य होता है या हवन या कोई भी छोटा मोटा पूजनीय कार्य होता है तो वहाँ पर गौ माता का गोबर से अच्छे तरह लीपा जाता है, पुताई की जाती है। दूसरा, गाय का गौमूत्र। गाय का गौमूत्र इतना पवित्र होता है कि जब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कोई भी इंसान मृत्यु हो जाता है तो गंगा जल और गौमूत्र सारे घर में छिड़का जाता है। जब उसकी अर्थी को कांधा दिया जाता है, जब उसकी शव को अग्नि दी जाती है, उसके उपरांत सारे घर में गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव किया जाता है ताकि जो भी अशुद्धि घर पे हुई है, जो भी नेगेटिविटी घर पे है, वह अपने आप स्वयं ही स्वतः खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो गाय का गौमूत्र अत्यधिक पवित्र माना जाता है। और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गौमूत्र पिया भी जाता है, अपने ऊपर छिड़का भी जाता है। और उस गौमूत्र में इतने हमारे रोगों को काटने के लिए इतने सारे उसके अंदर गुण होते हैं कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसको समझ नहीं पाता। इसलिए साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने भी खोज निकाला है कि गाय के गौमूत्र में हजारों करोड़ों रोगों को ख़त्म करने की क्षमता है एक चम्मच गौमूत्र में। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक गाय की। एक बार एक गौरी गाय एक जंगल में जा रही होती है और यह सोच रही होती है जो उसके साथ आप बीती हुई। तो उसके साथ क्या क्या आप बीती हुई, यही आज की कहानी है। और उसके आंसू बह रहे होते हैं। तो सुनते हैं गौरी गाय की कहानी। एक सुंदर से गांव में एक हरिया नाम का एक आदमी रहा करता था। हरिया बहुत ही निर्दयी किस्म का आदमी था। उसके घर पर गौरी रहा करती थी। गौरी खूब दूध देती थी और हरिया उससे और उम्मीद करता था कि यह गौरी और ज़्यादा दूध दे। यह बहुत कम दूध दे रही है। इसकी जो दूध की मात्रा है वह
कैसे अत्यधिक हो, वह पर्याप्त कोशिश करता कि यह अत्यधिक दूध दे। वहीं गौरी का जो छोटा सा बछड़ा था वह दिन प्रतिदिन दुबला पतला हो रहा था, क्योंकि गौरी का मालिक हरिया उसका सारा दूध निकाल कर और उसको बेच दिया करता था, कुछ पी लिया करता था, परंतु गाय के बछड़े को एक बूंद भी दूध नहीं मिलती थी। और यही नहीं, वह गौरी को खूब मारता पीटता था, उसे खूब परेशान करता था। गौरी बहुत दुखी रहती थी। गौरी का बछड़ा गौरी से बहुत दूर बांध रखा होता है, वह घूमता रहता है। अभी तो वह नन्हा सा बच्चा था, अभी तो वह अपने पैरों पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और यह सब गौरी बहुत दूर से देख रही होती है और बहुत रो रही होती है। उसका मालिक उसको खूब मारता है और कहता है, और दूध दे, और दूध दे। गौरी कहती है, मालिक, जितना आप मुझे चारा देते हो उससे बस इतना ही बन पाता है मेरे भीतर दूध। अब इससे अधिक आपको मैं कैसे दूध दूँ, क्योंकि मेरे भीतर इतनी ही क्षमता है दूध बनाने की, इससे अधिक मेरे बस की बात नहीं। यह कहती है, तभी मालिक हरिया एक मोटा डंडा उठाता है और उसको खूब मारता पीटता है। उसको मार खाते देख उसका बछड़ा चुपचाप रोता रहता है, वह बिल्कुल आवाज़ नहीं करता। वह सोचता है, कहीं मैंने अगर दूध मांग लिया तो मेरी वजह से मेरी माँ को मारना पड़ जाए, या फिर अगर ये मुझे कष्ट देगा तो कहीं मेरी माँ और व्याकुल न हो और निराश हताश न हो। यही सोचकर वह चुपचाप अपने आंसू बहाता रहता है। तभी गांव की कुछ गाय उसके पास आती है और उसे कहती है, चल, हम जंगल चरने जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ जंगल चल गौरी, और खूब खाना खाना, क्योंकि तेरा मालिक हरिया बहुत निर्दयी किस्म का इंसान है, वह तुझे खूब खाना नहीं देता, तो चल हमारे साथ जंगल चल। वह मना कर देती है, क्योंकि उसे पता था उसका मालिक हरिया बहुत ही निर्दयी और दुष्ट किस्म का इंसान है। अगर उसे यह बात पता चली तो वह फिर से डंडा उठाएगा और हमें मारेगा। अब हरिया ने धीरे धीरे उसका आहार भी कम कर दिया था, और जिससे वह कम से कम दूध देने लगी थी, क्योंकि उसके अंदर जितना खाना जाता वह उतना ही दूध बनाती थी, और उसका दूध सारे गांव में प्रसिद्ध था। तभी एक दिन उस हरिया के घर शंभू आता है। शंभू उसका पड़ोसी मित्र होता है। शंभू से समझाता है, हरिया, तेरी गाय अभी अभी जन्मा, उसने बच्चा है, तो तू उसे खूब चारा दे, खूब घास खिला, खूब पानी दे और खूब सारा चारा दिया कर, ताकि वह खूब अच्छा दूध बना पाए। और अगर तुझसे नहीं होता तो तू उसे जंगल छोड़ दिया कर, हमारी गायों के साथ वह भी चर लेगी और उसका बछड़ा भी चर लेगा, और फिर ताजी ताजी घास खाकर वह खूब सारा दूध देगी। यह सुनकर हरिया का भाव ऊपर हो जाता है और वह बहुत क्रोधित हो जाता है। वह गुस्से में शंभू को कहता है, शंभू, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम के बीच में मत आ। तभी शंभू हंसते हुए कहता है, हाँ, अरे भाई हरिया, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा था। हाँ, पर तुझे तेरी भलाई कहाँ पसंद है? एक बीवी थी तेरी जिसको तूने मार पीट कर भगा दिया, यही लक्षण रहे हैं तेरे, इसीलिए तो तेरी बीवी भाग गई मायके, तुझे अकेले छोड़। शंभू इतना दुष्ट और निर्दयी था कि एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है
और उसे भी वहाँ से अपने घर से भगा देता है, जिसके बारे में शंभू बोल रहा था। अब शंभू पर हरिया बहुत क्रोधित हो जाता है और उसे कहता है, इज्जत से यहाँ से चले जा, नहीं तो धक्के मार कर निकालूंगा मेरे घर से बाहर। और यह कहकर शंभू कहता है, मैं तो तेरे अच्छे के लिए कह रहा था, क्योंकि तू जो चाहता है वो तुझे तभी मिलेगा जब उस गाय को पूरा चारा मिलेगा, वह भरपेट खा पाएगी। चल, तुझे अच्छी बातें समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूं? ठीक है भाई हरिया, तू देख अपनी गाय को। कहकर शंभू चला जाता है। उसके बाद वह थोड़ा सा चारा लेकर गौरी के पास जाता है और गौरी का दूध निकालना शुरू कर देता है। वह वक्त बेवक्त गौरी का खूब दूध निकाला करता। गौरी बहुत परेशान हो चुकी थी इस सब से, और अगर गौरी पर्याप्त दूध नहीं बना पाती थी या नहीं दे पाती थी तो वह उसे खूब मारता पीटता था, जिसके कारण गौरी और गौरी का बछड़ा दोनों दुबले पतले हो रहे थे। गौरी का बछड़ा गौरी को बहुत याद करता है। गौरी का बछड़ा गौरी को कहता है, माँ, क्या हमारे नसीब में ऐसे ही लिखा है मार खाना? क्यों हमें भगवान ने गाय बनाया माँ? क्यों हमें इन निर्दयी मनुष्यों के यहाँ भेजा गया? और क्यों भगवान ने हम लोगों के, हम जो आम गाय हैं, आम बछड़े हैं, हमारी रक्षा नहीं करते? तभी वह यह सोच ही रहे थे, वहाँ गंगा आ जाती है। गंगा भी दूसरी गायों की जैसे एक गाय थी, और गंगा कहती है गौरी से कि गौरी सुन, तेरा मालिक रोज़ तुझे इतना दंड देता है, इतनी तकलीफ़ें देता है, तो क्यों यहाँ से बर्दाश्त कर रही है? चल हमारे साथ चल, हरी हरी घास खाने, और अपने बछड़े को भी खूब दूध पिला, अपनी खूब ममता लुटा। तेरी ममता के बगैर वह बहुत निराश हो गया है, वह बहुत कमज़ोर हो गया है। और तेरा मालिक हरिया, जो कि मेरे मालिक शंभू से यह बात कर रहा था कि वह चाहता ही है कि तेरा बछड़ा भूख प्यास से मर जाए और तू खूब दूध दे, परंतु जब तेरे अंदर कुछ जाएगा ही नहीं तो तू दूध कैसे देगी? और उसे कहती है, चल, उस जंगल के पास एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पास एक जगह है जहाँ की तू सुरक्षित रह सकती है। बस तुझे वह दो जगह पार करनी होगी, एक जंगल और दूसरा वह पहाड़ी, जिससे कि तेरे बछड़े को और तुझे सुरक्षित जीवन जीने में आसानी होगी और खूब सारी घास खाने को मिलेगी। तेरा बछड़ा भी वहाँ खूब सारा दूध पी सकता है। यह सुनकर बछड़ा और गौरी दोनों खुश हो जाते हैं। आज गौरी ने संकल्प ले लिया था कि अब वह यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। वह रात के अंधेरे में अपने रस्सी से बंधे अपने गर्दन को एक झटके में तोड़ देती है और जैसे तैसे करके अपने बछड़े को भी वहाँ से छुड़ा लेती है, और दोनों जंगल के रास्ते पहाड़ी तक पहुँच जाते हैं। पहाड़ी पर पहुँचने के बाद गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है और कहती है, इतने दिनों से भूखा था मेरा बच्चा, आ तुझे दुलार करूं। खूब प्यार करती है, खूब प्यार करती है। और फिर धीरे धीरे अंधेरा छटता जाता है, सुबह होती जाती है और वह अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, जहां की एक अच्छी सी जगह थी। हरे हरे वहां पर घास थी और पीने के लिए शुद्ध पानी था, यानी कि नदी, और खूब सारी ताज़ी घास। रहने के लिए एक छोटा सा छप्पर था जिसमें कि कोई भी आता जाता नहीं था। अब गाय वहीं रहने लगी, खूब खाने लगी, खूब पीने लगी। अब उसने मनुष्यों को कहा
कि धिक्कार हो तुम मनुष्य, जो कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया, जो कि एक बच्चे को एक माँ ने दूध पिलाना था, तुमने उसका सारा दूध बेच बेच कर अपने आप को धनी बनाया। धिक्कार है ऐसे प्राणी पर। और धिक्कार है उन नर नारियों पर जो कि बेजुबान जानवरों को डंडे से मारा पीटा करते हैं। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती, तुम्हें जरा भी दुख नहीं होता कि बेजुबान को तुम किस प्रकार प्रताड़ना दे रहे हो। तो आपको ये कहानी कैसे लगी? आपको गौरी का किया हुआ यह कार्य कैसे लगा? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गौरी और गौरी का बच्चा हमेशा सुखी रहे, यही कामना करते हैं और चाहते हैं कि हरिया जैसे हाल बाकी सभी अन्य मनुष्यों के ना हों। आप अपनी गायों की रक्षा करें, उनको प्यार दें, दुलार दें, उनके बछड़ों को गायों के पास रखें ताकि वह अपनी ममता लुटा सके उन पर। क्योंकि जब एक माँ से एक बच्चा थोड़ी सी देर के लिए दूर होता है तो माँ और बच्चा दोनों ही तड़फ उठते हैं। और तुम तो एक गाय और बछड़े को कई वक्त तक अलग कर देते हो और अलग अलग बांधा करते हो। तो क्या उनके अंदर ममता नहीं? क्या उनके अंदर दिल नहीं? तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।